हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करूंगा आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आपको आखिरी समय में कौन कौन सी गलती नहीं करनी है जिससे कि आपका रिजल्ट है वो ख़राब हो जाए। और कल एडमिट कार्ड जारी हो चुके थे, आप सभी ने डाउनलोड कर लिए होंगे। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका एग्ज़ाम है वो किस डेट को है और कौन सी शिफ्ट है। तो मैं आपको बताऊँगा, मैं अपना भी बताऊँगा कि मेरा एग्ज़ाम है किस डेट को है और कौन कौन सी शिफ्ट है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आखिरी समय में कौन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे हमारा रिजल्ट ख़राब हो जाए। क्या होता है कि छोटी छोटी गलतियां हैं वो हमसे हो जाती हैं और हमारा रिजल्ट है ओवरऑल ख़राब हो जाता है। और एक एक नंबर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए जो स्टूडेंट हैं एक नंबर से रह जाते हैं उन्हें एक नंबर की वैल्यू पता होती है। तो आपको एक एक नंबर है वो जोड़ जोड़ के आपको स्कोर बढ़ाना होगा। तो आपको क्या गलती नहीं करनी है प्रेजेंट टाइम में अभी, कि कोई भी नया टॉपिक है वो नहीं पढ़ना है। काफ़ी बार मैंने देखा कि काफ़ी स्टूडेंट बोलते हैं अरे इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आ सकता है, इस टॉपिक को पढ़ के जाना है। अगर आपने कोई वो टॉपिक पढ़ रखा है पहले से तो आप उसका रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है पहले तो आपको कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, चाहे उसमें से क्वेश्चन बन सकता है या नहीं बन सकता है। आपको वह टॉपिक उस टॉपिक को नहीं छेड़ना है। और दूसरा है कि आपको मॉक टेस्ट नहीं देना है। क्या होता है कि काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो कि एग्ज़ाम से एक दिन या 2 दिन पहले भी मॉक टेस्ट देते हैं। तो आपको इस प्रकार की कोई गलती नहीं करनी है, क्योंकि जब आपका स्कोर डाउन हो गया बाई चांस तो आपका डिमोटिवेट हो जाओगे और 2 महीने या 3 महीने की तैयारी है वो जीरो हो जाएगी। आप नर्वस हो जाओगे और नर्वस होने के बाद आपका ओवरऑल स्कोर है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको इस प्रकार की गलती नहीं करनी है। अब कोई मॉक टेस्ट नहीं देना है, अभी आपको रिविज़न करना है और कोई भी नए टॉपिक नहीं पढ़ने हैं जो कि किसी भी स्टूडेंट है आपके फ्रेंड हैं फ्रेंड सर्कल में इस तरह की कोई बात ना करें जो कि कौन से टॉपिक से आ सकते हैं कौन से नहीं, क्योंकि हमने जो पढ़ा है वो सही है। और अदरवाइज किसी भी की बातों में ना आए, आप इस प्रकार की गलती ना करना। एक है पेपर में भाषा चुनाव का सही तरीका। आपने जैसे कि सभी ज़्यादातर स्टूडेंट हैं वो हिंदी और संस्कृत ही भाषा चुनते हैं। और काफ़ी बार क्या होता है कि लैंग्वेज 1 में भी हिंदी और संस्कृत आती है और लैंग्वेज 2 में भी हिंदी और संस्कृत आती है, तो वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हमें पहले कौन सी भाषा का सॉल्यूशन करना चाहिए फिर दूसरे नंबर पर कौन सी। अगर आपने लेवल 1 में भाषा 1 अगर हिंदी ले रखी है तो लेवल 1 में भाषा 1 है वो हिंदी है, तो आपको पहले हिंदी करनी है उसके बाद संस्कृत करनी है। काफ़ी स्टूडेंट क्या कर देते हैं, पहले संस्कृत कर देते हैं उसके बाद हिंदी कर देते हैं। इस प्रकार क्या होता है, इसका स्कोर है जीरो हो जाता है, क्योंकि आपने जो भाषा क्रम है पहली भाषा और दूसरी भाषा उसी प्रकार आपको करना है। पहली भाषा और दूसरी भाषा आपने एडमिट कार्ड जारी हुए हैं उनमें साफ दे रखा है कि आपने पहली भाषा कौन सी ले रखी है, दूसरी भाषा कौन सी ले रखी है। तो वहाँ से भी आप चेक करके इस प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगी, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और दूसरी है रोल नंबर व गोले सही भरना। काफ़ी स्टूडेंट रोल नंबर में हड़बड़ाहट में गलती कर देते हैं। अगर आपका रोल नंबर ही गलत होगा तो आपका रिजल्ट किससे जारी होगा। अगर आपका रिजल्ट रोक दिया जाएगा और रोल नंबर में गलती हो जाती है तो वहाँ का स्टाफ भी साफ मना कर देता है कि हम आपकी अब कोई मदद नहीं कर सकते हैं। और गोले सही भरना क्या होता है, जल्दबाजी में हम गोले ए की जगह बी की जगह पर सी ऐसे भर जाते हैं और हमारा स्कोर डाउन हो जाता है। तो आपको इस प्रकार की गलती नहीं करनी है कि गोले को गलत भरें या नहीं, कैसे भरें। अगर आप चाहते हैं कि गोले कैसे भरें, जैसे कि पहले सीडीपी सॉल्व कर ली उसके बाद सीडीपी के गोले भर लिए, हिंदी सॉल्व कर ली उसके बाद हिंदी के गोले गोले भर लिए। आपको टॉपिक वाइज जो सेक्शन वाइज है इसके सॉल्व करते जाना है और उनके गोले भरते जाना है। और आपको मैथ है वो सबसे लास्ट में करना है, अदर सब्जेक्ट हैं जो कि सरल हैं उनको पहले करना है। जब आपका एक एक गोला गलत भरेगा तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सबके कोई नंबर नहीं कटेंगे, पर जो आपका क्वेश्चन था वो तो उसके तो नंबर कटेंगे। जैसे कि किसी का ऑप्शन ए सही था आपने बी भर दिया तो आपका एक नंबर वहाँ पर कट जाएगा, कि जो आपको मिलना चाहिए था ए वाला सही था वो गलती से बी भर गया तो उसका नंबर कट जाएगा। और एक एक नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पात्रता परीक्षा है इसलिए आपको इसमें बड़ी होशियारी से काम लेना होगा। और आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, कोई क्वेश्चन छोड़ोगे तो आपके नेगेटिव मार्क कट जाएंगे। और एडमिट कार्ड में साफ लिखा है कि 5वां ऑप्शन है जो अनुत्तरित प्रश्न है उसको देखने के लिए आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे, इसलिए आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अगर आप क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो 5वां क्वेश्चन ऑप्शन है वो ज़रूर भर के आना है। और इसके लिए आपको अलग से 10 मिनट दिए जा रहे हैं जो कि सर के अच्छा काम है। आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं रहना है।
जैसे कि हमें हमें सब कुछ आता है, फिर भी एंड टाइम पे, पेपर टाइम पर हमको ऐसा लगता है कि हमें कुछ भी याद नहीं है और हम नर्वस फील करते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। आपको इस प्रकार नहीं होना है, आपको पॉजिटिव रहना है। आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, इस प्रकार की पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जाओगे तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। क्योंकि जब हमारे पास अंदर पॉजिटिव थिंकिंग होती है तो हमारे सोचने और का तरीका भी बदल जाता है और हम अच्छा स्कोर 2-4 नंबर ऐसे ही, कहते हैं ना जिसकी वो लड़का तो तुक्के भी मार के सही निकल जाते हैं, उसके तो तुक्के भी सही जाते हैं। वो एक्चुअली में यही होता है, वो पॉजिटिव रहता है और खुद पे आत्मविश्वास होता है उसको, तो उसके तुक्के भी, उनके तुक्के भी सही जाने लगते हैं। अब नेगेटिव फील करोगे आप तो आपके आते हुए क्वेश्चन भी गलत जाने लगेंगे। आपको इस प्रकार नहीं करना है, आपको पॉजिटिव रहना है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अभी आपको क्या करना है, जैसे कि एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं तो एडमिट कार्ड के नीचे जो दिशा निर्देश दे रखे हैं उनको एक बार जरूर पढ़ के जाना है। क्योंकि एग्जाम में टाइम में जाओगे तो वहाँ पर कोई गलती ना हो जाए, जैसे कि पेन है, ड्रेस कोड है, इस पर कोई गलती ना हो जाए। और मैं आपको बता भी दूंगा कि कौन कौन से निर्देश हैं, कौन कौन से फॉलो करने हैं। जो एडमिट कार्ड है उसमें निर्देश दे रखे हैं, जैसे आधार कार्ड लेके जाना है, कितने घंटे पहले जाना है, वो सारी चीज़ को फॉलो करना है वहाँ पर जाकर। वरना ऐसा नहीं हो कि आपको कोई चीज़ घर पर रह जाए और एग्जाम हॉल में आप जाओ तो वहाँ पर एग्जाम देने नहीं दिए जाए। इसलिए टाइम से जाना है, समय से पूर्व पहुँचना है। 10 बजे का टाइम है तो आपको 7 बजे ही पहुँच जाना है, और 2 बजे का टाइम है तो आपको 2 घंटे या 3 घंटे पहले ही पहुँच जाना है। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर ज़रूरी इंपॉर्टेंट बातें बताई जाएंगी और एग्जाम से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं, जो कि रिजल्ट है और नॉर्मलाइजेशन वगैरह सारी चीज़ इस पर बताई जाएगी, और नेक्स्ट भर्ती हैं उनकी भी तैयारी कराई जाएगी। अभी हम क्या करेंगे, जो दिशा निर्देश हैं उनके बारे में बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 27 फरवरी 2025 को फर्स्ट शिफ्ट है, वो 10 बजे से 12 बजे, 12:30 बजे तक की है। तो आपको 10 बजे से है तो आपको 3 घंटा पहले, जैसे कि 7 बजे ही हम एग्जाम हॉल में पहुंचना होगा, एग्जाम हॉल में, एग्जाम सेंटर पर पहुंचना होगा। क्योंकि बाद में कोई दिक्कत ना आएगी, क्योंकि कभी कभी ट्रैफिक की वजह से भी लेट हो जाते हैं। यहाँ पर देखो, लैंग्वेज 1 में हिंदी है, लैंग्वेज 2 में संस्कृत है। तो आपको लैंग्वेज 1 में पहले हिंदी सॉल्व करनी है, दूसरे नंबर पर संस्कृत सॉल्व करनी है। इसी प्रकार दूसरा पेपर है, मैंने दोनों ही भर रखे थे, इसलिए मेरे दोनों ही पेपर एक साथ हैं, एक ही दिन में हैं। और यहाँ पर देखो, पर्चा कच्चे में आपको प्रेस पत्र, नीला बॉल पेन ले जाना है, नीला या काला कोई सा भी ले सकते हैं, कोई एक मान्य फोटो, मूल पहचान पत्र, आधार कार्ड, आपको आधार कार्ड ले जाना है, और स्वप्रमाणित फोटो प्रति लानी होगी। पहचान पत्र में स्वप्रमाण पत्र की फोटो कॉपी लानी होगी। इसके अतिरिक्त कोई सामग्री अनुमति नहीं है। आपको क्या करना है, आधार कार्ड है तो आधार कार्ड लाना है। अगर इसके साथ अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको क्या करना है, राजकीय फोटो युक्त पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, निर्वाचन पहचान पत्र है, इनको लेकर के इसकी फोटो कॉपी और स्वप्रमाणित होनी चाहिए। ये सारी चीज़ आपको लेके आनी होगी। और परीक्षा केंद्र में मोबाइल, कैलकुलेटर, आपको कुछ भी नहीं ले जाना है। और परीक्षा केंद्र में जो भी सामान ले जाते हैं उस पर स्टाफ की कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है। अपनी सुरक्षा पर आपको क्या ले जाना है, बैग वगैरह ले जाने हैं, खुद की जिम्मेदारी होगी। वहाँ पर रखने की कोई व्यवस्था नहीं मिलेगी, पर यात्रा आपको वहाँ पर व्यवस्था देखने को मिलेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं है। परीक्षा केंद्र में 2 घंटे पहले और 1 घंटे तो आना ही अनिवार्य है, और वैसे 1 घंटा और, क्योंकि वहाँ पर चेकिंग वगैरह में भी टाइम लगेगा, वो स्टूडेंट के काउंट किया जाएगा। तो किसी भी परिस्थिति में परीक्षा समाप्त होने से पहले कच्चे नहीं छोड़ना है। यहाँ पर दे रखा है, ओरिजिनल कॉपी को वहीं पर स्टाफ में जमा करा के आना है। और ये ड्रेस कोड है, टी शर्ट, कुर्ता पजामा, बिना जिप वाली जर्सी, स्वेटर पहन के आना है, इसमें कोई बड़े बटन नहीं हो, और चप्पल पहन के आना है, सैंडल और चप्पल पहन के आना है, जूते वगैरह अलाउ नहीं है। तो उसमें कोई चेन या बटन वगैरह नहीं होनी चाहिए शर्ट वगैरह में। आपको OMR को फिल करने और उनको OMR को जांच करने के लिए अलग से 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा, यहाँ पर साफ दे रखा है। और दिव्यांगजन है उनको 50 मिनट अतिरिक्त मिलेंगे। आपको इन सारी चीज़ को पढ़ के जाना है एक बार, और मिलते हैं तब तक एग्जाम देने के बाद मिलते हैं, और ऑल ओवर इसको देखेंगे कि परीक्षा कैसी जा रही है, और जो हमने प्रैक्टिस की है उसी के हिसाब से एग्जाम हॉल में क्वेश्चन देखने को मिले या नहीं मिले, ये सारी चीज़ हम पेपर देने के बाद बताएंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।